श्री शिवाय दोस्तों, 11 जुलाई आषाढ़ गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको 4 लौंग हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है। आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी खास तरह की अवधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टिका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय जीवन में संपन्नता आती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिली होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब से बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वात ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं, ये फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है।
अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रति करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर प्रतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचो प्रचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा अगर आप हमेशा करते तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा।
आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरिविष्णु के सहित हासिल हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करते हैं, बात करते हैं। अगर आप संतान हासिल की कामना करते हैं तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। अगर आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाए। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें, नमक नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने रखी है रात की तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दे और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान हासिल में आ रही हैं तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को जरूर करें ही। छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के डिब्बे में आप क्या करेंगे, आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों के डिब्बे में यह चीजें जरूर डालना है। क्या क्या डालना है, आप चाहे तो लौंग 2 डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी कृपा बरसाए, बल्कि चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग ले और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा कहीं या किसी के पास अटका हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। दोस्तों, आपके काम बनने लगेंगे। दोस्तों, 15 फरवरी गुरुवार को दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ का महीना बहुत ही खास होता है। माघ का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि माघ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, खास गुरुवार के दिन। माघ के महीना में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्या ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग के लिए और जीवन में चली बढ़ाव को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये माघ महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना। तो माघ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ मिलेगा। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय जरूर करना। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि माघ का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए माघ के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों,
टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अगर एक लाभ देता है तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदनीय माथे पर लगा करके जाइए। कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है। और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं कि चलिए गुरुवार के दिन आप सोना को खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये है कुछ उपाय जो आपको इस गुरुवार है। आज आपको आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 11 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा, कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 11% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं। पूरे साल भर से यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्त, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकाल करके आषाढ़ महीने गुरुवार मतलब 11 जुलाई 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुहक, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से
पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना, जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिल का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए, आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है दीपक में। आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है ओम। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के आषाढ़ गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 11 जुलाई 2024 माह गुरुवार के शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले
एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्यग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको हासिल होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 1 इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए। उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता। वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट यह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता सुश्रुष होता है और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना, यह जो बेर का घरेलू उपाय है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बैर की जड़ और पीपली दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सिर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस तरह के सिर के दर्द को ठीक करेगा? जैसे कि अधिकापारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अधिक पारी का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह का जो दर्द होता है दोस्तों, ये दवाओं से ठीक नहीं होता। तो यह इस तरह के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इस बात दोस्तों, आंखों के दर्द को यह रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से को इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो ये आंखों में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक उपाय देखा है। नखशीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं,
तो आपको आगे चल करके काम आएगी दोस्तों। पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के मानव जिनके शरीर में गर्मी है उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्शीर हो, नक्शीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मूंग के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों। मूंग के छाले ठीक के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है दोस्तों।